नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को बता दें एक शव जो है कल हाईवे के किनारे मिला था और जिसका शव था हम उनके घर पे आए हुए हैं। उनके पिताजी हैं, उनके रिलेशन के लोग हैं। आपको बता दें ये अंतवापुर है, अहिरौली थाना के अंतर्गत ये आता है गांव। यहाँ पे मामला क्या हुआ है और किस तरह से जो है कार्रवाई हो रही है, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट अभी आया है कि नहीं आया है, इसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। और साथ ही साथ आप लोगों को ये भी बताएंगे कि जो शव मिला है वो किस स्थिति में था, कहाँ पे था, कैसे इन लोगों को पता चला है। तो सबसे पहले उनके पिताजी हैं, हमसे जानना चाहेंगे। आप लड़के के पिताजी हैं जी। क्या कैसे क्या हुआ, कैसे लड़के का नाम क्या था? राहुल प्रजापति। कैसे घटना क्या हुआ, लड़के कहाँ गए थे? लड़का दिल्ली में थे, पढ़ रहे थे। दिल्ली से लखनऊ पेपर देने आए थे बीटेक उनका फाइनल चल रहा था। तो पेपर अभी 3 दिन का गैपिंग था उसमें, मंगलवार बुधवार वीरवार का। तो इसके लिए हम लोग घर बुला रहे थे कि घर आओ, सबसे मिल के चले जाओ। छोटा भाई उनका आया था, आर्मी में रहता है, तो भी जाने वाला सैटरडे को। तो ये हुआ कि मतलब आ जाओगे तो सबसे मुलाकात हो जाएगी, या फिर फ्राइडे को शाम को चले जाओगे। तो ये आपको कैसे सूचना मिला कि उनका जो है डेथ हो गया है? अब सुबह कल मॉर्निंग में 4:18 में मैं फ़ोन किया, तो फ़ोन रिसीव किया लड़का, बोला कि मैं बेलवा हूँ। बेलवा ये सोनबरसा के जो पास है? हाँ, सोनबरसा। और उसके बाद से एक बूदीवादी हो रही थी, हम लोग चुप हो गए। फिर 5:13 पर जब दोबारा फ़ोन किया तो यार सुधिया से एक लड़का मेन रोड से फ़ोन उठा के बोल रहा कि आपके लड़के का डेथ हो गया है, जिसका फ़ोन है ये। तो हम लोग भागते हुए गए और डिवाइडर से सटा हुआ लड़के का मतलब लाश मिला। तो हम लोग लेकर के मतलब वहाँ गए एम्स में, तो हाँ मृत घोषित कर दिया था। अच्छा, पोस्टमार्टम के लिए चला गया, पोस्टमार्टम से कुछ रिपोर्ट वगैरह आया? अभी रिपोर्ट नहीं मिला। रिपोर्ट नहीं मिला है। तो वहाँ से गोरखपुर से जब वो चले तो वो बताएं कि उनके साथ कौन कौन था, अकेले थे या कोई और भी था साथ में? उनके साथ जो लड़का लखनऊ से उनके साथ में आया था, तो उसमें वो 4 बंदे को बैठाया था, ऑटो वाला। तो 2 लोगों को ले आ कर के वो उधर ही छोड़ दिया रास्ते में। और एक लड़का जो यहाँ का था बेलवा का, तो लेकर आके उसको घर छोड़ा। और उसके बाद से चौथा नंबर इसको ले आ करके अब बेलवा टंकी के पास छोड़ दिया। तो पहले वो बोला कि मैं छोड़ दूंगा तुम्हारे मामा के घर सोनबरसा। इन सोनबरसा आने के बजाय बेलवा टंकी पर छोड़ दिया। कह रहा कि मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं नहीं जा पाऊंगा। अच्छा, ऑटो वाला बोला? ऑटो वाला कहाँ का था? बेलवा का ही है। तो ऑटो वाले जो है वही बेलवा वहीं छोड़ दिए आपके बच्चे को? हाँ, टंकी के पास। अच्छा, हाँ। कह रहा कि अभी मैं किसी बाइक पर चाहे किसी सवारी से आपको भिजवा दूंगा। अच्छा। तो पता नहीं अज्ञात कोई बाइक सवार आया, तो वो पेट्रोल भरवा रहा था। पेट्रोल भरवा के जब निकला तो ऑटो वाला उसको हाथ दिया, तो उस पर लड़के को बैठा दिया। बोला कि इस पर बैठ के चले जाओ आप। अब लड़का वो ऑटो उस पर मोटरसाइकिल पर बैठ के आया, तो उसको सोनबरसा ना उतार करके वो बाइक वाला सीधे लेके चला आया। अब कहाँ ले आया, किधर लेके गया, कुछ ही को अज्ञात है, हम लोग पता ही नहीं है। वो तो दोबारा जब 5:13 पर फ़ोन किए तो यहाँ कोई मतलब कोई लड़का उठाया फ़ोन बज रहा था, तो कोई उठा के बोला जिसका फ़ोन है उसका एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गया है। तो हम लोग भागते हुए गए, तो उसको उठा करके लेके हॉस्पिटल गए। और ये भी देखे थे हम लोग। आप कौन हैं? उनके चाचा हैं। क्या हुआ था? तो मैं तो था नहीं, बोला बता रहे हैं लोग कि उस स्थिति में वहाँ रखा हुआ था, जैसे आम आदमी को ला के रखा हुआ हो, कैसे किसी को ला के वहाँ रख दिया जाए। क्योंकि एक्सीडेंट होगा तो सर फटेगा, हाथ पैर टूटेगा, कहीं न कहीं चोट आएगी पेट में, और जो पोता पे चोट नहीं आएगी। अब वहीं का पैंट फटा है जहाँ पोता है, बाकी कहीं कपड़ा भी नहीं फटा है, कोई हाथ पैर भी नहीं टूटा, कोई सर भी नहीं फूटा। फिर हम लोग ये लोग गए, देखे स्थिति में जैसे रखा जाता वैसे रखा हुआ था। फिर लेके ये लोग हॉस्पिटल के लिए निकल गए। हॉस्पिटल में मृत घोषित कर दिया लोग। तो पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन मिला है, कैसे कार्रवाई हो रही है? अभी तो ढीला, अभी तो बहुत ढीला है। अगर वो लोग नहीं करेंगे तो हम लोग अपने हिसाब से करेंगे। रात को भी 1 बजे हम लोग पुलिस चौकी पे गए थे, जबकि रात को 11:30 बजे हम दिल्ली से, हम हमारे भैया रात को 11 साढ़े 11 बजे घर पे आए।
फिर 12 बज के कुछ मिनट पर फिर हम लोग सुनबरसा गए चौकी पे, तो वहाँ पे कोई SHO साहब की पता नहीं कौन आए, बताइए रात का वेरिफिकेशन कौन सा होता है जो टॉर्च बार के, पूरे दिन में कोई वेरिफिकेशन नहीं हो पाया, रात को 2 बजे वेरिफिकेशन होता है जहाँ पे लाश थी, वहाँ क्या सबूत मिलेगा रात को 2 बजे 2:30 बजे। अच्छा, 100 जाने के बाद वहाँ पे आके लोग देख रहे थे? उस समय नहीं देखे, रात को 2:30 बजे आके देख रहे हैं। अच्छा, जब मॉर्निंग की बात है, यानी जब डेथ हुआ उस जगह पे वो लोग उस समय नहीं पहुँचे? नहीं। उसके बाद यानी रात में पहुँचे लोग? बताइए मॉर्निंग सुबह का 4 बजे 5 बजे की बात है, और रात को 2:30 बजे आके इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं टॉर्च बार के। रात को देख रहे हैं तो रात में क्या सबूत मिलेगा? दिन भर कहाँ पे थे वो लोग? अब तो वही बताएंगे ना दिन भर कहाँ थे। तो किसी अज्ञात लोगों को या फिर किसी लोगों को पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया है पूछताछ के लिए? सुनने में आया 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है, तो अब उससे ये लोग क्या अपने तौर पे पूछ रहे हैं नहीं पूछ रहे हैं, बस यही लोग जान के हैं। बाकी गार्जियन को, हम लोग किसी मेंबर को ये नहीं पता लग रहा कि वो लोग क्या उससे पूछ रहे हैं, क्या नहीं पूछ रहे हैं, क्या वो लोग बता रहे हैं। हम भी यहाँ तक भी बोले उसको हमारे हवाले कर दीजिए, हम अपने हिसाब से पूछ लेंगे, तो बोले नहीं इसमें तुम लोग का कोई रोल नहीं है। अभी पुलिस प्रशासन से आप लोग क्या चाह रहे हैं? देखिए जो अभी 2 साल पहले तो ये अतीक अहमद का कांड हुआ था ना, शाइस्ता परवीन और मुख्तार अंसारी को आज तक उत्तर प्रदेश पुलिस खोज ही रही है। क्या आसमान थोड़ी खा गया होगा, क्या ज़मीन थोड़ी निकल गई होगी? क्या कर रही प्रशासन? प्रशासन को खुद पता रहता है। आज जो ये लुक्के लुफंगरे घूमते रात को छुछेरे इसमें किए, उस अगल बगल के जितने पुलिस चौकी वाले होते हैं सबको पता रहता है कि यहाँ छिछोरे घूमते हैं। एक शरीफ आदमी अगर किसी से भिड़ जा रहा है, गलती किया भिड़ जा रहा है ईमानदारी पे, तो उसको 10 जने अंगुली उठाएंगे ये लोग। और रही बात यह कि यदि वो लगभग 5 बजे की बात है तो मुझे लगता है कि दिन हो गया होगा, थोड़ा सा उजाला हो गया था कि नहीं? पूरा उजाला हो गया था। तो श्योर है कि सोनबरसा पेट्रोल पंप जो है बेलवा पेट्रोल पंप से लेकर के यहाँ के बीच में सैकड़ों CCTV कैमरे लगे होंगे। वो चाहेंगे तो CCTV कैमरे की मदद से आसानी से पता कर सकते हैं कि ये हत्या किया गया है या फिर ये एक्सीडेंट है। क्योंकि आपको बता दें बेलवा पेट्रोल पंप से लेकर के यहाँ के बीच में मैं देखता हूँ कि कम से कम 15 से 20 होटल्स खुले हुए हैं। हर होटल्स में बाहर जो है कैमरे लगे हुए हैं, दुकानों के आसपास भी जो है कैमरे लगे हुए हैं। तो चाचा जी के बताने के हिसाब से 4 बजे के करीब इन्होंने फ़ोन किया था, 4 साढ़े 4 बजे के करीब में वैसे ही उजाला हो जाता है। तो उसके बीच में यदि कहीं कुछ भी ऐसा हुआ होगा और जो बाइक वाला लेके आया होगा तो श्योर है कि किसी न किसी कैमरे में वो आया होगा, गाड़ी का नंबर भी साफ साफ पता चल रहा होगा। तो उससे जो है पुलिस आसानी से उसे पकड़ सकती है और ये भी जान सकती है कि किस तरह से जो है ये हत्या या फिर ये एक्सीडेंट हुआ है। तो अभी पोस्टमार्टम का रिपोर्ट कब तक मिलेगा, कुछ बताएं लोग? हाँ मिलेगा, कल कह रहे हैं। अभी कल या परसों में देने के लिए लोग बोल रहे हैं, अभी कंफर्म नहीं है। अभी गए थे हम लोग, पुलिस वाला पता है क्या कह रहा है? पुलिस वाला खूब चूतिया बना रहा है, कह रहा है पुलिस वाला पता है क्या कह रहा है? पुलिस वाला कह रहा है एक्सीडेंटल केस है। अरे बिना इंक्वायरी किए कैसे एक्सीडेंटल केस बता देगा भाई तू? अच्छा, अपने ही मन से? हाँ, अभी हम लोग 15-20 आदमी गए थे अजौड़ी थाने के अंदर, ठीक है। अब एक चीज़ बताइए, कल भी कोई काम नहीं किया इन लोगों ने। आज हम लोग गए, FIR का कापी लिए हैं, आज जो इसके अंडर में केस है वो बंदा कह रहा है कि एक्सीडेंटल केस है ये। बिना इंक्वायरी किए कैसे एक्सीडेंटल केस हो गया भाई? बिना इंक्वायरी किए, बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए, हाँ, पुलिस ऐसे ही बता दे रही है कि ये एक्सीडेंट है। अपने आप हम लोगों ने दबाव डाला, काफ़ी लोग गए थे, उसके बाद वो बोला ठीक है जैसे आप लोग कहोगे वैसे करेंगे। वो रिपोर्ट आ जाता है उसका, उसके बाद हम जो कार्रवाई होगा करेंगे। AC रूम में बैठे हैं और वो कह रहे हैं कि एक्सीडेंटल केस है। अरे उसको पहले तहकीकात करो, पता करो कि है क्या नहीं। हम लोग तो यही कहते हैं दूध का दूध पानी का पानी कर भाई। अगर एक्सीडेंटल है तो हम मानते हैं, ठीक है, सच्चाई तो सामने लाओ। घर के जो लोग हैं उन लोगों का कहना भी जायज़ है, बिल्कुल सही इन्होंने कहा। यदि एक्सीडेंटल है तो कोई बात नहीं है, उसको सामने ले आइए, और यदि हत्या किया गया है तो इंक्वायरी करिए। और मेडिकल रिपोर्ट आने से पहले ही कोई व्यक्ति कैसे कर सकता है कि वो एक्सीडेंट हुआ है या फिर मारा गया है?